हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड किया था करियर गाइडेंस को लेके, उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कि बच्चे को कौन सा मीडियम में पढ़ाना चाहिए। ये बच्चों के साथ साथ आजकल के गार्जियन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लोग ये सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दे, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दे तो इसका बेहतर हल हो जाएगा। बट ये कुछ हद तक ही ठीक है, पूरी तरह से ये ठीक नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चे को उनके मानसिक विकास के लिए उनके जो मदर टंग है, जो बच्चे जहाँ के भी हो, चाहे वो हिंदी भाषा बोलता हो, उर्दू बोलता हो, बंगाली बोलता हो, जिस स्टेट के जहाँ के भी है, उनको मदर टंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले उनको हैबिचुअल में लाना चाहिए। उनके सराउंडिंग में होने वाले एक्टिविटीज़ या जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर पाए, चीज़ों को समझ पाए। और जो बच्चे जो मदर टंग बोलते उस चीज़ों में ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते। तो इनिशियली के 1 से 5 क्लास तक बच्चे को उनके मदर टंग में फोकस करना चाहिए, जोर देना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाए, चीज़ों को कलेक्ट कर पाए। उसके बाद 5 क्लास के बाद उनको धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ स्विच करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, हमें भी पता है कि आजकल के हायर स्टडीज़ या जो भी आजकल के जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, चाहे जिस फील्ड के भी पढ़ाई हो, वो इंग्लिश बेस्ड फोकस्ड है। तो इसीलिए उनको हिंदी के साथ साथ धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ स्विच करना चाहिए। उनको फॉर एग्जांपल 5 क्लास के बाद जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, टर्म यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वृक्ष यूज कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम में, तो उसको साथ साथ ट्री का भी पता होना चाहिए। कोई एग्जांपल उन्होंने भौतिकी यूज किया तो साथ साथ फिजिक्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रकाश वर्ड यूज किया तो उसके साथ साथ लाइट पता होना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे उनमें यूज होने वाला टर्म जो है वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पता होना चाहिए। तो ये अगर हैबिट डाल देंगे तो अप टू 10th क्लास तक बच्चे का होगा कि उनका हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप हो जाएगा, वो दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। 10th का बोर्ड का एग्जाम उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, हमने भी दिया है, बाकी लोग भी दिए। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं मनगढ़ंत नहीं बना रहा हूँ, कई एक्सपेरिमेंट, कई रिसर्च के बाद जो लोगों का फीडबैक आया उसके बाद में ये चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जो भी चीज़ है वैलिड पॉइंट में बात कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। 10th के बाद अगर आप जो भी स्ट्रीम चुनते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो बच्चे जिस सेक्टर में, जिस लाइन में जाएंगे उनका वहाँ का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो पूरी तरह से हिंदी का रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि 10th तक वो हिंदी इंग्लिश दोनों में वो कैपेबल है। तो उसके बाद वो जिस में जाएंगे, अगर पूरी तरह से इंग्लिश में जाएंगे तो वहाँ पे वो वहाँ के लिए कैपेबल हो जाएंगे। हिंदी की तरफ जाएंगे, अगर वो सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, हिंदी बेस्ड से अगर कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो उनमें भी कोई इशू नहीं होगा। तो बच्चे को उस तरह से हिंदी और इंग्लिश मीडियम का प्लानिंग करें कि ताकि उनका फ्यूचर भी ठीक हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने मदर टंग में, अपने लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में अच्छा गेन करें। एक बार उनका बेसिक बढ़िया बन जाएगा, ज़्यादा चीज़ें गेन कर लेंगे, तो फिर किसी भी लैंग्वेज में वो आसानी से ईजिली वो ग्रोथ कर पाएंगे। तो कोशिश ये रहे कि इनिशियली बच्चे को अपने मदर टंग में पढ़ाएं, फिर धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ स्विच करें। आजकल जो ये हो हल्ला मचा हुआ है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल देना ही बेहतर है और अच्छे प्राइवेट कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन करा देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर करेगा, अच्छा रिजल्ट करेगा, ये गलत फहमी है। कुछ हद तक ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, एक बढ़िया माहौल मिल जाता है, वहाँ तक ठीक है। अगर आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करेंगे, लैंग्वेज के साथ साथ उनके कोर सब्जेक्ट पे, कोर चीज़ों पे पकड़ बनवाएंगे और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उनको गाइड करते रहेंगे, तो कई हद तक बेहतर करेंगे। तो मैं बस आप लोगों के बीच यही एक संदेश देना चाह रहा था। बाकी आप लोग समझदार हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।